एडमिशंस कब अनाउंस किए जाएंगे, कब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। परेशान बिल्कुल ना हुआ करें। आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ नर्स। आई एम जवाद हैदर, बीएस इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहजरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स के पंजाब में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस कब स्टार्ट होंगे, बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 तखीर का शिकार क्यों है, और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट ऑफ मेल और फीमेल नर्सिंग। शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ सर्विसेज लाहौर के क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो 92.36% रहा है, जो कि एक अच्छा खासा मेरिट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी परेशान और क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट भी इतना हाई रहेगा। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आफ्टर कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही हैं। हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें आपको नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो देन आप इजीली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, तो उनकी कोशिश होती है कि उनका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, बिकॉज गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नर्सिंग के साथ मंथली 31,470 स्टाइपेंड दिया जाता है। हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लास्ट ईयर 2023 में 2 दफा एडमिशन अनाउंस किए गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से माइट भी पॉसिबल है कि जो न्यू कमर्स है उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड ना की जाए। लास्ट ईयर 2023 में रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने हायर अथॉरिटीज को न्यू बिल्डिंग्स के लिए एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई है, और इंशाल्लाह माइट भी पॉसिबल के हॉस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इशू है वो भी आपका बहुत जल्द रिजोल्व कर दिया जाएगा। लेकिन एज अ होल बात की जाए तो जिन नर्सिंग कॉलेजेस में हॉस्टल के लिए स्पेस अवेलेबल है, तो देन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट 3 ईयर से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम पोर्टल के थ्रू पूरे पंजाब के 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, जिसमें से 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं और 1 कॉलेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर मेल कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट 3 ईयर से पंजाब हेल्थ फाउंडेशन नवंबर के स्टार्ट या मिड में बीएस इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 अनाउंस करते हैं। टू द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि अब 15 नवंबर हो चुके हैं, लेकिन पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ने बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 के एडमिशंस अनाउंस नहीं किए अभी तक। इसकी मेन रीजन की बात की जाए तो 4 सितंबर 2024 को यूएचएस की जो मीटिंग हेल्ड हुई और उसका नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में हमें बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 के स्केड्यूल और नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी परेशानी का बाइस रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर और पंजाब में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के एडमिशंस कब स्टार्ट होंगे, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आफ्टर वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बात इंशाल्लाह फर्दर आप लोगों के साथ करनी है, उसके साथ मैंने एविडेंस लाजमी देना है। तो जब से नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिले हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी ये दो क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आफ्टर कंफर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 90% जो भी बातें यहाँ पे कही जाएंगी इंशाल्लाह वो द पैसेज ऑफ टाइम आपको नजर आएंगी। तो 4 सितंबर 2024 के जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके सितंबर के लास्ट में एडमिशन अनाउंस होने थे और नवंबर के सेकंड वीक में नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना था। तो यूएच एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है जो आपके एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन अनाउंस करती है, उसको सुपरवाइज करती है और उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करती है। लेकिन यूएचएस ने जो स्केड्यूल दिया था उसको फॉलो नहीं किया जा सका। उसकी अगर मेन रीजन की बात की जाए तो करंट सिचुएशन थी पंजाब की। आप लोग तमाम स्टूडेंट्स उन सिचुएशन या इशू से फैमिलियर है कि जो उस वक्त पंजाब में प्रोमिनेंट था, जिसकी वजह से इवन यूएचएस को अपने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन भी पोस्टपोन करने पड़े थे। कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे लाइक शिजम्बो का एमडी कैट कंडक्ट हो रहा था और उसके अलावा सिंध एमडी कैट। लेकिन अगर मेजर फैक्टर की बात की जाए जिसकी वजह से यूएचएस के एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन पोस्टपोन किए थे, वो करंट सिचुएशन थी पंजाब की। उस स्केड्यूल को यूएचएस फॉलो नहीं कर सके, उसके पीछे मेन रीजन मैंने आपको बता दिया कि करंट सिचुएशन थी, कुछ अदर फैक्टर्स भी थे, लेकिन मेन रीजन अगर बात की जाए तो वो सिचुएशन थी पंजाब के। आप लोग तमाम कैंडिडेट्स उस इशू से फैमिलियर है जो उस वक्त प्रोमिनेंट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि पीएचएफ हर साल नवंबर के स्टार्ट या मिड में बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 अनाउंस कर देता है। मींस के हर स्केड्यूल को पीएचएफ के स्केड्यूल को देखा जाए तो नवंबर के मिड या स्टार्ट में आपके एडमिशन अनाउंस होने थे, लेकिन आज ऑलमोस्ट 15 नवंबर हो चुकी है। एडिट के बाद आपको 16 नवंबर हो जाएगी। 15 से 16 नवंबर हो चुकी है, लेकिन पीएचएफ ने अभी तक नर्सिंग के एडमिशन अनाउंस नहीं किए। तो इसके पीछे मेन रीजन ये थी 4 सितंबर 2024 की जो मीटिंग हेल्ड हुई यूएचएस की और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन जो
लास्ट 3 ईयर से जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है नर्सिंग का, तब से एडमिशंस को अनाउंस करता है, सुपरवाइज करता है और उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करता है। तो ये तो अच्छी खासी मैनेजमेंट थी, ठीक है, जिनको हम अथॉरिटीज कह सकते हैं कि यूएच एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। तो इसको जो नोटिफिकेशन है इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन भी एक अच्छा खासा फाउंडेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लास्ट 3 ईयर से एडमिशन अनाउंस हो रहा है। तो इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनके दरमियान कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी। तो पीएचएफ जो उसके पास एक्सपीरियंस था कि भाई हम 3-4 साल से एडमिशन अनाउंस कर रहे हैं, इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, इनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात की जाए तो यूएचएस भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस से भी नर्सिंग करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि जो उनका रिस्पेक्टिव कॉलेज है जो यूएचएस से एफिलिएट हो, बिकॉज यूएचएस की पंजाब में बहुत अच्छी और वैलिड डिग्री मानी जाती है। और अगर उसकी ग्रेस या प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो इन दोनों मैनेजमेंट या दोनों यूनिट्स के दरमियान कंट्रोवर्सी राइज हुई थी। तो यूएचएस अपने स्केड्यूल जो उसने प्रोवाइड किया था कि इस बार हम पार्टिसिपेट करेंगे पीएचएफ के साथ, एडमिशंस को अनाउंस करेंगे, नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। तो लेकिन करंट सिचुएशंस पंजाब की ऐसी थी कि इवन जो यूएचएस ने अपने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस अनाउंस किए थे 21 अक्टूबर से, जिनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी थी, वो भी पोस्टपोन करने पड़े। तो जो पहले स्केड्यूल प्रोवाइड किया गया था एमबीबीएस और बीडीएस का, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। वो तो जो 4 सितंबर वाला इशू चल रहा था, जो बीएस नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन था, वो तो ऑलरेडी पेंडिंग में था, उसको फॉलो नहीं किया जा सका। जो ऑलरेडी था उसको भी पोस्टपोन करना पड़ा एमबीबीएस और बीडीएस के, और जो नर्सिंग का पेंडिंग में था वो तो ऑलरेडी पेंडिंग में था। अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन और आवर रिसोर्सेज, हमें आफ्टर कंफर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करें कि 90% अब चांसेस हैं कि यूएचएस के पास अब इतना टाइम नहीं रहा कि वो अपने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस भी अनाउंस करे, उनको सुपरवाइज करे और उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करें, और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के साथ पार्टिसिपेट करके आपके नर्सिंग के एडमिशंस भी अनाउंस करें और उनको सुपरवाइज करें। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज आफ्टर कंफर्मेशन के यूएचएस अपने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस अनाउंस करेगी, और जो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन है वो गुज़िश्ता सालों की तरह आपके नर्सिंग के एडमिशंस अनाउंस करेगा और उनके सुपरवाइज करेगा। अब ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी, तो यूएचएस तो अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर सकी, और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन यूएचएस की वजह से अभी तक उसने एडमिशंस अनाउंस नहीं किए थे। लेकिन अब तमाम चीज़ें क्लेरिफाई हो चुकी हैं और आफ्टर कंफर्मेशन ही आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ने अभी देख लिया कि यूएचएस ने जो बात कही थी लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर सकी। तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन अपने गुज़िश्ता सालों की तरह ही आपके एडमिशंस अनाउंस करेगा, लेकिन इसके लिए कुछ उसको टाइम रिक्वायर है, ठीक है। तो 10-15 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, आप परेशान ना हुआ करें। इसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि 2020 में डीएचक्यूज की जो मेरिट लिस्ट थी ना, फर्स्ट टाइम वो 1 साल के बाद डिस्प्ले की गई थी, जब पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू। उस वक्त उन्होंने फिजिकली सबमिशन करवाई थी और पंजाब हेल्थ फाउंडेशन ने 1 साल के बाद उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाए और इवन उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ना हो। तो ये कितना मुश्किल वक्त रहा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है लेकिन उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज के यूएचएस अपने एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन अनाउंस करेगी, और जो पीएचएफ है वो हर साल की तरह आपके नर्सिंग के एडमिशन अनाउंस करेगी और सुपरवाइज करेगी। और यहाँ पे एनकैट 10-15 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, परेशान ना हुआ करें, आपके नर्सिंग के एडमिशन बहुत जल्द अनाउंस होने जा रहे हैं। जैसे ही अनाउंस होंगे, फ्रॉम अप्लाई टिल योर सिलेक्शन तक कंप्लीट गाइडलाइंस, और आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। आप घर बैठे हमारी अप्लाई सर्विसेज भी अवेल करेंगे। मीन्स के फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ऑफ नर्सिंग तक अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो देन आपको 100% कंफर्म्ड और आफ्टर वेरिफिकेशन ही न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन आपके एडमिशंस अनाउंस कर देगा। एनकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जब यूएचएस के एज अ होल स्केड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, तो उसी स्केड्यूल में ही नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट को भी नवंबर के सेकंड वीक में कंडक्ट करवाने का कहा गया था। तो एज अ होल बात की जाए तो वो स्केड्यूल ही नहीं फॉलो हो रहा, तो वो पेंडिंग में चला गया तमाम चीज़ें। तो एनकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को, बहन भाइयों को एक ही गाइडलाइंस प्रोवाइड करता हूँ कि एनकैट को आपने 50-50 कंसीडर करना है और अपने एफएससी कंटेंट की रिवीजन लाजमी करनी है। अगर एनकैट होता है तो जो आपके एफएससी कंटेंट की रिवीजन है वो इंशाल्लाह आपके काम आएगी और आप एनकैट में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। एनकैट नहीं होता तो इंशाल्लाह बीएसएन जेनेरिक जो आपका एम है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बिकॉज एफएससी प्री मेडिकल का जो कंटेंट है ना वो बीएसएन का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका मेजर पोर्शन है। तो देन आप उसको इजीली वहां पे जाके रीड आउट कर लेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे। और हमारी वीडियो का जो सेकंड टॉपिक था कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट ऑफ मेल और फीमेल
फीमेल नर्सिंग। तो जब शेखा फातिमा के क्लोजिंग मेरिट की बात की जाए तो 92.36% है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान भी है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था तो वो थोड़े से डिसहार्ट भी हुए हैं, तो क्या गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस का मेरिट भी इतना हाई रहेगा। तो बेटा जब हम शेखा फातिमा का कट ऑफ मेरिट डिस्कस कर रहे थे, तो देन मैंने वहाँ पे एक बात डिस्कस की थी कि शेखा फातिमा पंजाब का पहला सेमी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस है, आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ फैसिलिटेट कर रहा है। मीन्स के वहाँ पे फ्री एजुकेशन भी है, फ्री हॉस्टल भी है, मंथली स्टाइपेंड भी है। तो पूरे पंजाब के कैंडिडेट्स इसमें लाजमी अप्लाई करेंगे और इसका मेरिट हाई रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो 60 होती है, और पंजाब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो 5800 सीट्स होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और शेखा फातिमा की थी 16। तो 5800 सीट्स का 60 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस के लास्ट फीमेल मेरिट की बात की जाए तो 84% था, और मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 97 पॉइंट समथिंग था, 97 कंसीडर कर लें। तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट अगर मेल की बात की जाए तो 95 है, अगर एनकैट होता है तो 90 प्लस रहेगा, अगर एफएससी मार्क्स की बेस पे होता है तो 95 से कम यहाँ पे आने वाला नहीं है। ठीक है, माइट भी पॉसिबल, काफी सारे स्टूडेंट्स है कि सर मेरे 90 प्लस है तो मैं लाजमी, तो बेटा इंशाल्लाह आपने अप्लाई लाजमी करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस के 4 बैचेस के एडमिशन होने के बाद शादरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मेरिट हमेशा 1 से या 1.5 तक मैक्सिमम जो है ड्रॉप करता है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 84% लास्ट था, तो माइट भी पॉसिबल है कि वहाँ पे 80% तक आने के चांसेस है। मीन के जिनके 80% है तो वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस मॉर्निंग शिफ्ट में भी 43 में और इवनिंग शिफ्ट में भी 43 में। रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने के लिए डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर रेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। इसमें ऐसी तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं जो आपने 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने के लिए उसको लाजमी माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया है कि आप परेशान ना हो, आपके पीएचएफ ही 90% प्लस चांसेस है कि पीएचएफ ही आपके एडमिशन अनाउंस करेगा हर साल की तरह, और उसको सुपरवाइज करेगा और उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेगा। एनकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपने उसको 50-50 के हिसाब से लेके चलना है, और अपने एफएससी पॉइंट की रिवीजन लाजमी स्टार्ट करनी है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो क्लोजिंग मेरिट की, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं हुआ। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में मेरिट काफी ड्रॉप होगा इस साल, हर साल की तरह। जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका इजीली हो जाता है, अगर मॉर्निंग सेशन में नहीं होता तो इवनिंग सेशन में उनका लाजमी हो जाता है। तो वो फीमेल के लिए काफी ऑप्शंस होते हैं, मीन्स के 43 मॉर्निंग में होते हैं, 43 इवनिंग में। और जो मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो मेरे भाइयों के लिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा है और इवनिंग है, उनके लिए तो सिंपल सी है, उनके लिए ज्यादा मसला नहीं है प्रेफरेंस वाला। उन्होंने मॉर्निंग में और इवनिंग में सेशन में उसी को प्रेफरेंस देनी है। जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका प्रेफरेंस, अगर आपके मार्क्स कम है और आप रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर करवाना चाह रहे हैं, तो देन ये डिटेल वीडियो आपने लास्ट में देख लेनी है। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी हैं जिनकी वजह से बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 तखीर का शिकार है, और एक्सपेक्टेड आपके एडमिशंस कब अनाउंस किए जाएंगे, कब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी, कब स्केड्यूल होगा, और कब आपकी तमाम एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, और कब आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ऐसे तमाम मेरे बहन भाई जो इस नर्सिंग के एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हुआ करें। आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं मॉरली। तो इंशाल्लाह परेशान ना हुआ करें, आप लोगों से ज़्यादा आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट योर फ्यूचर्स और आपके प्रोफेशन के बारे में, कि आप अगर नर्सिंग को चूज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आई एम 100% श्योर, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको तमाम ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन से टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहूँ। और आपको मैंने कहा है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई के मेथड के ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर अगर आपसे तब भी नहीं हो रहा तो दैन इंशाल्लाह आप हमारी ऑनलाइन अप्लाई सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी किसी मेरे बहन भाई को कोई क्यूरी है, या नर्सिंग के एडमिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात समझ नहीं आ रही, या नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, तो देन व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास ऑलमोस्ट तमाम कैंडिडेट्स के पास ऑलरेडी है। ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो के स्टार्ट में भी मिल जाएगा, एंड पे भी है, और उसके बाद कमेंट भी कर सकते हैं। कम्युनिटी भी है हमारी, तो हम 24 आवर्स अपने बहन भाइयों के लिए अवेलेबल हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको नर्सिंग के एडमिशंस या नर्सिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट या नर्सिंग किसी भी एंगल से आपको नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंसेज का या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हमारी सपोर्ट चाहिए, तो हम 24 आवर्स अवेलेबल है अपने बहन भाइयों के लिए। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपको नर्सिंग या अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल बेस ऑफ नर्स। थैंक यू।